कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी सेनाओं के बीच अर्जुन के हाथ में अब धनुष नहीं है। देवताओं द्वारा गढ़ा गया गांडीव उसकी उंगलियों से फिसल जाता है। उसकी सांस फूल रही है, उसके पैर कांप रहे हैं। वह इंद्र का पुत्र, अजेय धनुर्धर, अब नैतिक चक्कर से अभिभूत है। वह अपने सामने शत्रुओं को नहीं, बल्कि अपने स्वामियों, अपने चचेरे भाइयों, अपने चाचाओं, अपने मित्रों को देखता है। वह गिर जाता है। मैं नहीं लड़ूंगा। अपने ही लोगों को मारने से बेहतर है कि इस दुनिया में भीख मांगूं। भगवत गीता 2.5। लेकिन कृष्ण भावनाओं में बहते नहीं हैं। वे क्षण से परे देखते हैं। वह देखता है धर्म खतरे में, और वह पीड़ित व्यक्ति को नहीं, बल्कि दुख के पर्दे के पीछे सोई हुई आत्मा को उत्तर देता है। शिक्षक की भूमिका जगाना, दिलासा देना नहीं। तुम एक शिक्षित व्यक्ति की तरह बोलते हो, लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह रोते हो। भगवत गीता 2.11 इस वचन के माध्यम से भगवान अर्जुन की पीड़ा का तिरस्कार नहीं करते। वह इसे दिखाता है रसिन, आसक्ति, दूरदर्शिता का अभाव, शाश्वतता को भूल जाना। एक वास्तविक अध्यापक कर्तव्य से विमुख होने को कभी प्रोत्साहित नहीं करता। द शिष्य को उसके आंतरिक पद पर वापस लाता है, अपनी ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी के प्रति, तब भी जब दिल टूटा हुआ हो। यदि धर्म रक्षा करता है, तो वह आपकी भी रक्षा करेगा। यदि तुम धर्म की रक्षा करोगे, तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। महाभारत उद्योग पर्व। कृष्ण अर्जुन के दुख को खोखले शब्दों से कम करने का प्रयास नहीं करते। दसों ये हुए क्षत्रिय को जगाता है उसमें। वह उसे याद दिलाता है कि यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, अधिक सार्वभौमिक। यह पुरुषों के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि एक लड़ाई है पवित्र आदेश के लिए दुनिया के। और आपका कुरुक्षेत्र क्या है? हो सकता है कि आप अर्जुन की तरह युद्ध के मैदान में न हो। अधिक आप भी संघर्ष करते हैं। हर दिन आपके भीतर की आवाजें टकराती हैं। भय की, सांत्वना की, संदेह की आवाज और धर्म की आवाज, धीमी लेकिन मौजूद। आज युद्ध का मैदान हस्तिनापुर का नहीं रहा, वह आपके मन में है। यह वह क्षण है जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, परंतु आप संकोच करना। जैसे अर्जुन ने गांडीव को गिरा दिया, वैसे ही तुमने क्या गिरा दिया? तुम्हारा गृह कार्य, आपका विश्वास, आपकी आंतरिक आग। और क्यों? क्योंकि आप किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि आप असफल होने से डरते थे, क्योंकि आप लड़ाई का मतलब नहीं समझ पाए। तो एक बार फिर गुरु की वाणी सुनो। शाश्वत सबक, युद्ध कभी दूसरों के खिलाफ नहीं होता। अर्जुन का युद्ध उसके शत्रुओं के विरुद्ध नहीं था, वह उसके खिलाफ थी लगाव, बेटा माया, बेटा निश्चितता। महीने का पहला दिन महीने का पहला दिन होता है, और महीने का आखिरी दिन महीने का आखिरी दिन होता है। कथा उपनिषद 2.18। कुछ भी नया पैदा नहीं होता, कुछ भी नष्ट नहीं होता। जो है वह हमेशा से है। जिसे आप नुकसान समझते हैं, वह अक्सर बस एक नुकसान होता है रास्ता। आप जो करने से डरते हैं, वह अक्सर बस एक अपने आप पर लौटे। कृष्ण याद दिलाते हैं कि शरीर तो मर जाता है, पर आत्मा नहीं मरती। तो फिर डरना क्यों? हार क्यों माननी है? कर्तव्य से भागना क्यों? धर्म आपका एकमात्र सच्चा आश्रय। धर्म शब्द का अर्थ केवल सामाजिक अर्थ में कर्तव्य नहीं है। वह है ब्रह्मांडीय नियम जो ब्रह्मांड को संतुलन में रखता है। जब आप अपने धर्म के अनुसार जीते हैं, तो आप धर्म के अनुरूप होते हैं। सृष्टि की सांस। स्वधर्म सबसे अच्छा है, लेकिन पर धर्म सबसे बुरा है। भगवत गीता 3.35। किसी दूसरे के धर्म में सफल होने की अपेक्षा अपने धर्म में असफल होना बेहतर है। गुरु आपको यह बताते हैं, आपका मिशन पूर्णतया परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। यह सच ही होना चाहिए। आपके दिल के लिए सवाल, क्या तुम भी अर्जुन की तरह करुणा के बहाने अपने धर्म से भटक गए हो? क्या आपने आंतरिक शांति को आध्यात्मिक कायरता समझ लिया है? क्या आपने अपनी आग को दबा दिया है, यह मानते हुए कि आप अपनी शांति को बचा रहे हैं? इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं है कि यह मान लिया जाए कि स्थिर रहना शांति में रहना है। सच्ची शांति सही कार्य से आती है। वो आवाज जो चिल्लाती नहीं, बल्कि पुकारती है दो विचारों के बीच की शांति में। आप अब कृष्ण की आवाज सुन सकते हैं, शब्दों से नहीं, लेकिन जैसे आंतरिक आवेग। उठो, अपना धनुष उठाओ, बिना किसी भय, बिना किसी अपेक्षा के कार्य करो। वह चिल्लाया नहीं, वह जमीन पर नहीं गिरा, उसने स्वर्ग की याचना नहीं की। जब लक्ष्मण ने हांफते हुए सीता के अदृश्य होने की घोषणा की,
फ्रेम खड़ा रहता है, स्थिर। पृथ्वी खुल सकती थी, सूरज चमकने से इनकार कर सकता था। अधिक राम विचलित नहीं हुए। राजा को जीवन ने त्याग दिया या उसे प्रकट किया। सीता को खोना केवल पत्नी को खोना नहीं था। यह प्रेम, साथ, शांति, शक्ति खोने जैसा था। और फिर भी राम नहीं गिरे। वह गुलाब। मैं अरण्य कांड रामायण में ऋषि वाल्मीकि ने इस क्षण का अत्यंत सटीकता से वर्णन किया है। ध्याजना रौत्राणि सापाणि सौम्यतम उपपत्यसा। उसने अपने क्रोध के तीर छोड़ दिए और नम्रता को चुना। लक्ष्मण सब कुछ जला देना चाहते थे। उन्होंने युद्ध का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम, वह व्यक्ति जो आह्वान कर सकता था ब्रह्मास्त्र, वह यह कहते हुए खुश है, यह यादवों का धर्म है जो परम पुरुष हैं। मैं धर्म में स्थिर रहता हूं, यही मेरा सर्वोच्च कार्य है। शिष्य वह प्रश्न पूछता है जो हम सभी के मन में होता है, हनुमान जी, जिनका हृदय निष्ठा और अग्नि से बना है, कुछ भी नहीं समझ पाए। टिप्पणी। एक राजा जिसकी रानी को राक्षस ने अपहरण कर लिया हो, क्या वह इतना शांत रह सकता है? इतनी तीव्र पीड़ा में भी कोई कैसे स्थिर रह सकता है? विश्वास। इसलिए उसने हिम्मत करके पूछा, स्वामी हवाए थे, इस नुकसान में आप कैसे आशावान रह सकते हैं? और राम ने उत्तर दिया। उनकी आंखें शांत वन पर टिकी थीं। आशा के बिना तोता भी नहीं उड़ सकता। हजार रंगों वाला पक्षी भी आत्मविश्वास के बिना उड़ नहीं सकता। विश्वास मानव आत्मा की सांस है। धर्म ढाल के रूप में नहीं, बल्कि रीढ़ की हड्डी के रूप में। राम ने दुहक से बचने के लिए धर्म का पालन नहीं किया। वह उसके पीछे चला गया दर्द में भी, क्योंकि वह जानते थे कि धर्म कोई अस्थायी विकल्प नहीं है। यह है शाश्वत संरचना जो ब्रह्मांड को सहारा देता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। मानुस्मृति 8.15। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। राम ने परिणाम के लिए कार्य नहीं किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बिना किसी गारंटी के भी सही तरीके से कार्य करना ही सच्चा साहस है। और आप, क्या इस नुकसान के बावजूद आप अभी भी अपने रास्ते पर हैं? हमारा मानना है कि जीवन तभी उचित है जब वह हमें बख्श दे। लेकिन धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं, सच्चा न्याय तब भी खड़ा रहता है जब सब कुछ बिखर रहा हो। जब आप कोई चीज या कोई व्यक्ति खो देते हैं, आप स्वयं से पूछें, मैं क्यों? या आप स्वयं से पूछते हैं, अब धर्म मुझसे क्या अपेक्षा रखता है? यह इस बारे में नहीं है कि आपने किसे खोया, आप क्या नहीं खोना चाहते हैं। यह प्रश्न भावना से उत्पन्न नहीं है। वह कहां से आती है? ब्लड। भीतर की आग रात में नहीं बुझती। सीता लंका की बंदी थी, लेकिन राम ने अपने हृदय को क्रोध से बंदी नहीं होने दिया। वह अंधेरे कमरे में दीपक की तरह था, जो जहां वह बिना चिल्लाए जल उठा। यह मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह उसी की शक्ति है जो जानता है पवित्र समय, और जानता है कि सब कुछ सही समय पर वापस कर दिया जाएगा। जिसने ज्ञान की आयु प्राप्त कर ली है, वह अर्हत है। महाभारत उद्योग पर्व। समय की गति को कोई नहीं जान सकता। विश्वास। परिणाम की अपेक्षा नहीं, बल्कि वास्तविकता के साथ एकता। यहाँ राम एक ऐसे सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं जिसे केवल प्राचीन ऋषियों ने ही सिखाने का साहस किया था। श्रद्धा मयोयम पुरुष। छांदोग्य उपनिषद 3.14.1। मनुष्य विश्वास से बना है। राम का विश्वास विजय पर निर्भर नहीं था, यह उसका स्वभाव था। और आप, क्या आपको परिणाम पर भरोसा था, या मैं आपके कार्य की शुद्धता, सफलता के वादे के बिना भी? राम आपकी अपनी हानि का दर्पण हो सकता है। आपने किसी को खो दिया हो या कुछ और, लेकिन असली त्रासदी नुकसान नहीं है। यह वह खो दो जो तुम्हें आगे बढ़ाता था। और जो आपको आगे बढ़ाता है, वह दूसरा नहीं है, वह वस्तु नहीं है। यही धर्म है। यह है वह था कि आज आप जो कुछ भी करते हैं, उसका अदृश्य दुनिया में अर्थ है। एक ऐसी शांति जिसे समझाया नहीं जा सकता, लेकिन जो रूपांतरित कर देती है। राम एक आदमी की तरह प्रतिक्रिया कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की तरह काम किया, अवतार। और अवतार वह नहीं है जो चमत्कार करता है, यह वही है जो धर्म का दर्पण बन जाता है। गहन ध्यान करने के लिए, क्या आपने अपने दुखों को धर्म से विमुख होने दिया है? या क्या आपने अपने दुख को अपने आप को और अधिक गहराई से स्थापित करने के अवसर के रूप में उपयोग किया? जिसे आप नुकसान कहते हैं, उसके पीछे का वह कौन सा सत्य है जिसे आप देखने से इनकार करते हैं? विश्वास आपकी आत्मा में ऑक्सीजन है। विश्वास आपकी आत्मा की सांस है।
यहां आस्था अब एक कृत्य नहीं रह गई है, यह एक उपस्थिति। हे आत्मा, आओ, देखो, सुनो, समझो, पाओ और पाओ। बृहदारण्यका उपनिषद 2.4.5। हमें आत्मा को देखना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, उस पर ध्यान करना चाहिए, उस पर गहराई से विचार करना चाहिए। अपनी आंखें बंद करें। सुनना, बाहर का शोर नहीं, सुनना शून्य शोर के बीच, सुनना मौन दो विचारों के बीच। यहीं पर आत्मा बोलती है, शब्दों से नहीं, लेकिन एक उपस्थिति, ए अविवादित शांति। क्या आप प्रकाश में हैं या सिर्फ प्रकाश में? क्या आप अपने अंदर प्रकाश देखते हैं? आप बताओ। मैं हार गया हूं, मुझे अब विश्वास नहीं होता। मैं उत्तर ढूंढ रहा हूं। अधिक, क्या आपने वह मशाल देखी है जिसे आप पहले से ही पकड़े हुए हैं? क्या आपको एहसास हुआ है कि आप जो खोज रहे हैं वह बाहर? क्या आपको ऐसा करना चाहिए, अंदर से जागें? उपनिषद कहते हैं, महान आत्मा सदैव आपके साथ रहे। छांदोग्य उपनिषद 8.3.1। यह आत्मा शाश्वत है, विशाल, यह है, विशाल है। यदि आप खालीपन महसूस करते हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि आप प्रकाश से रहित हैं, ये इसलिए आप दूसरी दिशा में मुड़ गए। आपको किसने बताया कि आप टूट चुके हैं? आप टूटे नहीं हैं, तुम हो आवरण। आपके भीतर एक चिंगारी है जिसने कभी डर नहीं जाना, उसने कभी संदेह नहीं किया, अभी दूर अस्थिन आब अजिकमम, खुद रोई नहीं, कभी असफल नहीं हुई। वह निरीक्षण, वह भाग लेना, वह चश्मा। अगर मैं कहूं कि मैं विश्वास खो रहा हूं, यह इस बात का सबूत है कि आप इसे बाहर ढूंढ रहे हैं। विश्वास कोई ज्वाला नहीं है जिसे कहीं भी जलाया जाना चाहिए। यह है एक गर्मी जिसे आप हमेशा बिना महसूस किए पहनते आए हैं। क्या आप पीछे मुड़ना भूल गए? अपने आप को। छाया प्रकाश की दुश्मन नहीं है, उपनिषद कभी भी छाया को नकारते नहीं हैं। वे इसका इस्तेमाल करें एक पोर्टल की तरह। तमसो मां ज्योतिर्गमय, बृहदारण्यका उपनिषद 1.3.27। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह प्रार्थना कोई अनुरोध नहीं है, यह है एक अनुस्मारक। तुम हो रास्ते में, और आगे बढ़ने के लिए आपको पहले से ही प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें यह करना होगा, यह पहचाने कि अंधकार एक आह्वान है। क्या आपने अपने अंधकार को बिना किसी निर्णय के देखा है? क्या आपने पूछा है कि वह आपको क्या सिखाने आई थी? आत्मा की सांस, जहां विश्वास मौन बन जाता है। आप कहते हैं, मैंने विश्वास खो खो दिया है। लेकिन सुनो, आप अभी भी सांस ले रहे हैं, और हर सांस आप जो लेते हैं वह एक मंत्र है जिसे आपका शरीर आपकी जानकारी के बिना पढ़ता है। सोहम, मैं वह हूं, सोहमस्मि। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10। मैं वह परमात्मा हूं। क्या आप वह सुनने के लिए तैयार हैं जो आपकी सांस पहले से ही जानती है? यह विश्वास नहीं है जो तुमने खोया है, यह है शोर जिसने तुम्हें उसकी आवाज से दूर कर दिया। आपके और वास्तविकता के बीच संदेह के अलावा कुछ नहीं। संदेह उस बादल की तरह है जो चांद को छुपा लेता है, लेकिन वह इसे नष्ट नहीं करता। आदेश आपकी बुद्धि की छाया है, अधिक मौन आपकी आत्मा द्वारा डाली गई छाया है। ईशा ह्यवेन आनंदायति, तैत्तिरीय उपनिषद 2.7.1। यह आत्मा ही सच्चा आनंद देती है। आप अपनी चुप्पी से अधिक अपने संदेह को क्यों सुनते हैं? आप अभाव को उस सत्ता से अधिक महत्व क्यों देते हैं जो अभाव को अनुभव करती है? आपका विश्वास मरा नहीं है, यह मानसिक शोर की परतों के नीचे दबा हुआ है। आवाज कभी चीख कर नहीं बोलती, पर वो बनी रहती है। एक ऐसी आग है जो जलाती नहीं बल्कि ताती नहीं बल्कि रोशनी देती है। एक शब्द जो बोलता नहीं बल्कि प्रतिध्वनित। एक सांस जो चलती नहीं बल्कि एनी में। ऋषियों ने उसे ही सुना, कानों से नहीं बल्कि बिना किसी हलचल के हृदय। श्रोतव्य, मांडव्य, निदित्य सिदव्य। सुनो, सोचो, ध्यान करो, एकीकृत करो। यह आपके प्रकाश की ओर लौटने का रास्ता है। आपके और वास्तविकता के बीच संदेह के अलावा कुछ नहीं। संदेह उस बादल की तरह है जो चांद को छुपा लेता है, लेकिन वह इसे नष्ट नहीं करता। संदेह आपकी बुद्धि की छाया है, अधिक मौन आपकी आत्मा द्वारा डाली गई छाया है। ईशा उह्यवेन आनंदायति, तैत्तिरीय उपनिषद 2.7.1। यह आत्मा ही सच्चा आनंद देती है। आप अपनी चुप्पी से अधिक अपने संदेह को क्यों सुनते हैं? आप अभाव को उस सत्ता से अधिक महत्व क्यों देते हैं जो अभाव को अनुभव करती है? आपका विश्वास मरा नहीं है, यह मानसिक शोर की परतों के नीचे दबा हुआ है।
आवाज कभी चीख कर नहीं बोलती, पर वो बनी रहती है, एक ऐसी आग है जो जलाती नहीं, पासपां बबा बरपानी, बल्कि रोशनी देती है। एक शब्द जो बोलता नहीं, बल्कि प्रतिध्वनित। एक सांस जो चलती नहीं, बल्कि एनी में। ऋषियों ने उसे ही सुना, कानों से नहीं, बल्कि बिना किसी हलचल के हृदय। श्रोताव्य, मांडव्य, निदित्य सिद्धव्य। सुनो, सोचो, ध्यान करो, एकीकृत करो। यह आपके प्रकाश की ओर लौटने का रास्ता है। और आप, क्या आप अपनी बात सुनते हैं? बहुत जल्दी जवाब मत दो। सुनने का मतलब 5 मिनट तक ध्यान के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज का इंतजार करना नहीं है। यह है खुद को शोर से दूर रखें। क्या आपने अपनी चुप्पी पर कोई निर्णय लिए बिना 1 घंटा बिताया है? क्या आपने एक भी दिन बाहरी समाधान की तलाश किए बिना बिताया है? क्या आपने देखा है आप में बिना व्याख्या के, बिना प्रतीक्षा के, बिना पलायन के? विश्वास है क्या बचा है जब सारे भ्रम दूर हो जाएंगे? उसे सबूत की जरूरत नहीं है। वह पूर्व तमसो मां ज्योतिर्गमय। यह कोई अनुरोध नहीं है, यह एक वापसी है। आपके पास, उसके पास, आत्मा के पास। पहला दरवाजा। आप आत्मविश्वास क्यों खो रहे हैं? आप आशा क्यों खो रहे हैं? क्योंकि अब मुझे कोई दिशा महसूस नहीं होती, क्योंकि कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सब कुछ खाली, अर्थहीन लगता है। लेकिन प्रतिक्रिया की यह कमी, क्या वह है असली, या ये आपका है मेरा अस्थिर मन जो अंधकार में हलचल मचाता है? क्या खुश रहना खुशी की बात है? भगवत गीता 2.66। जिसके पास आंतरिक शांति नहीं है, उसे खुशी कैसे मिल सकती है? दूसरा दरवाजा। तुम्हें रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? तुम्हें इसका कारण क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे संदेह है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ धुंधला है। अधिक, क्या रास्ता अस्पष्ट है, या क्या आपकी नजर गलत होने के डर से परेशान है? क्या यह पथ कौन अनिश्चित है, या यह आपका है नियंत्रण की प्रतीक्षा में कौन जाने से इनकार करता है? तीसरा द्वार। आप भ्रमित क्यों हैं? आप भ्रमित क्यों हैं? क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी आवाजें हैं। एक ने कहा, जाओ। दूसरे ने कहा, रुको। एक कहता है, यह जोखिम भरा है। दूसरे ने कहा, चतावा, यह तुम्हारा मौका है। अधिक, भ्रम आंतरिक विभाजन का लक्षण। क्या आपने पहचाना है? बाइशी कैन पूरा त्योहार बंद। स्वयं की आवाज दुनिया की आवाजों के बीच। दो प्रकार की उपासना का कारण, दो प्रकार की उपासना के कारण के समान ही है। कठोपनिषद 2:1। अपने पतन का कारण आप स्वयं हैं, कोई और नहीं, बल्कि आप ही हैं। चौथा दरवाजा। तुम क्यों डर रहे हो? तुम डरे क्यों हो? क्योंकि मैं पहले असफल हो चुका हूं, क्योंकि मैं अब और कष्ट नहीं सहना चाहता, क्योंकि मैं निश्चिंत होना चाहता हूं। अधिक डर बर्दाश्त करना, क्या यह सुरक्षा है? वह कहां है स्वर्णिम कारागार जो आपने अपने लिए बनाया है? गीता कहती है, जहां भी आग होती है, वहां मीठी खुशबू आती है। भगवत गीता 6:19। हवा रहित स्थान में स्थिर ज्वाला के समान स्थिर रश्मि की चेतना ऐसी ही होती है। क्या आप दुहक की अनुपस्थिति की तलाश कर रहे हैं, या तूफान में स्थिरता? पांचवां द्वार। आपको किसने बताया कि यह डर वास्तविक है? किसने कहा कि डर सच है? यह मेरा मन है, यह मेरा अनुभव है, यह वह आवाज है जो हमेशा वापस आती है। अधिक मन मेरा, क्या यह विश्वसनीय है? क्या वह है रोशनिया प्रकाश का परावर्तन? मैं काथोपानिषदन चिकेता ने यम से पूछा, सत्य क्या है, सिद्धांत क्या है? सत्य क्या है, परम क्या है? और यम उत्तर देते हैं, आत्मा का भाग्य ही रत्न है। आत्मा को सच्चा संचालक जानो। इसलिए, क्या आप भय से प्रेरित हैं? से केनेन क्षय सही चेरी अपने साचे दोरे। छठा द्वार। क्या आपका मन हमेशा सच बोलता है? क्या मन हमेशा सच बोलता है? नहीं। वह प्रतिक्रिया करता है, वह प्रोजेक्ट करता है, वह ऐसे परिदृश्यों की कल्पना करता है जो कभी घटित नहीं होते। तो फिर तुम उसकी बात ऐसे क्यों सुनते हो जैसे कोई गुरु? तुम इसे क्यों छोड़ते हो, यात्री बनना ड्राइवर? मन अच्छा है औजारे को छोड़कर बुरा मालिक। और आत्मा कभी चिल्लाती नहीं, दयह देखता है, यह प्रकाशित करता है। यह है सातवां द्वार। यह आतपये इशादा आतुरंत है। यदि मन अविश्वसनीय है तो सच्ची आवाज क्या है? तो फिर असली आवाज कौन सी है? यह आपकी आत्मा की आवाज है।
यही विश्वास का सत्य है। आत्मा को तर्क की आवश्यकता नहीं है। वह है शांति, यहां तक कि बिना किसी कारण के भी। वह है दृढ़ता, यहां तक कि अज्ञात में भी। वह कहता है, मेरी तायाम बाई आयाम, मेरी तलवार टूट गई है और मेरा शरीर सड़ने की अवस्था में है। केना उपनिषद 1.2। हमें नहीं पता कि वह कैसे काम करता है। हमें नहीं पता कि वह कहाँ है। फिर भी वह हर काम में लगा रहता है। 8वां द्वार। क्या आप अपने भीतर के इस मौन को सुनने के लिए तैयार हैं? मैं हमेशा से यह सुनना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। क्या मैं इसे सुनने के योग्य हूं? श्रद्धव्य, मांडव्य, निदित्य सिद्धव्य, बृहदारण्य का उपनिषद। इसे सुनो, इस पर ध्यान करो, इस पर चिंतन करो, यह बनो। सुनने के लिए आपका पूर्णतः कुशल होना आवश्यक नहीं है। आपको बस इतना करना है, ईमानदार होना। 9वां द्वार। अब क्या? मैं शांत हूं। मैं समझता हूं। मुझे विश्वास की तलाश नहीं करनी चाहिए। मुझे करना होगा, मुझे याद करो कि मैं पहले से ही उसके अंदर हूं। विश्वास की सच्चाई यह है कि यह हमेशा से मौजूद रही है। अंतिम श्रवण। आपके भीतर की आवाज आपको धकेलती नहीं है। वह आपको बुलाती है, स्थिर रहो, योग में रहो, बिना किसी डर के कार्य करें, क्योंकि आपके पास नहीं है साबित करने के लिए कुछ नहीं। बस तुम्हें यह करना होगा, अब जो है वही बने। योगस्थ, गुरु कर्माणि। योग में स्थित हो जाओ और कर्म संपन्न करो। शिव का प्रकाशमान चिन्ह, काव्यात्मक, गहन भावनात्मक, गहन आध्यात्मिक समापन। टना पवित्र काव्य शास्त्र। एक तरह से आत्मा को संबोधित आंतरिक गीत, अधिकतम आध्यात्मिक तनाव यह अब विश्लेषण या वर्णन नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष प्रसारण, स्वर के प्रति सच्चे तमिल भक्ति कविताएं की उपनिषद के श्लोक और रहस्यमय शैव वातावरण का मिश्रण, संस्कृत श्लोक का छोटे प्रभावशाली वाक्य और एक बहुत अच्छी तरह से विकसित मौखिक लय, लगभग 800 शब्द। यह अनुभाग 1 पर समाप्त होता है। आंतरिक जागृति, क्रूर और कोमल दोनों। जैसे सन्नाटे में घंटी बज रही हो, पाठक को यहां निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, बल्कि खोलना। भाग 5। अंतिम कविता, शिव के प्रकाश का संकेत। अब यह कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यह एक मंत्र है। प्रभु का भय, तुई हाय स्वन, ता भय शांति। काथोपनिषद। जो लोग डरते हैं वे सत्य नहीं देखते, नहीं बोलते, नहीं सुनते। क्या आप देखते हैं? वह हमेशा यहां है, तुम ही मैं। आपकी सांस रुक जाने के बाद भी वह बना रहता है। यदि आप भ्रमित भी हों, तो भी वह पीछे मुड़कर देखता है। ऐश एम नमः भगवान शिव। यह कोई शब्द नहीं है, यह एक उद्घाटन है। वह दरवाजा जो उसे बुलाता है। वह चलती हुई बिजली है, ज्ञान जो बिना शब्दों के बोलता है, संगीत जो बिना ध्वनि के गूंजता है। आपके हृदय की दीवार पर प्रकाश का एक बुलबुला सो रहा है। वह शिव है। यदि आप गलती भी करेंगे तो वह गलती नहीं करेगा। यदि आप भूल भी जाएं तो वह नहीं भूलेगा। वह तुम्हारे अंदर है। सोना वह वहां है। आपकी सांस पर्याप्त है। चिंता मुक्त तब। वह जागना वह इसे ले लेता है। आशा खोना गलत नहीं है, लेकिन उसे बिना खोजे चले जाना गलत। विश्वास कोई चीज नहीं है, यह एक प्रकार का ऐसीधा कनेक्शन। आपके रोने की भी एक सीमा हो सकती है। आपने अपने ऊपर प्रतिबंध लगा लिए होंगे, लेकिन विश्वास की कोई सीमा नहीं है। यह प्राण बन जाता है, यह प्रणव बन जाता है, यह शिव बन जाता है। यदि वह गायब हो जाता है तो यह एक परीक्षा है। आप सोच रहे होंगे कि वह नाराज है। ऐसा लग सकता है कि उसने आपको छोड़ दिया है। यह सच नहीं है, यह उनकी चुप्पी। जब वह चुप रहता है, वह आपको स्वयं की खोज करने में मदद करता है। अंधकार में जो प्रकाश प्रकट होता है, वह उसकी कृपा है। वह प्रेम जो बिना जाने जाना जाता है, वह शिव पूसाई है। वह पंचाचार्य में चमकता है। ओम नामाहम माय त्यपयी गुआम नह आय देहम आरंभ न लुप्त होना। एम संरक्षण शि तुम जागृति वो जीवन यम शाश्वत। बस डर पर काबू पाना होगा। डर के मारे दरवाजा बंद हो गया, गीत द्वारा खुला। आशा से टूट जाओ। यदि आप अपनी पलकें बंद कर लें, आपके अंदर एक ऊंची आवाज आपका नाम पुकारेगी। यह जीवन नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह आप है। अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्य का उपनिषद। मैं ब्रह्म हूं। जो आवाज कहती है वह शिव का प्रकाश है। यह बिना नियंत्रित हुए आपके अंदर गिर गया होगा, जलते हुए तेल के दीपक की तरह।
जीवन ने आपको हरा दिया है। लेकिन अगर आप गिर जाते हैं तो जीवन का अंत नहीं, वहां आपकी जागृति की शुरुआत। तुम्हें भी उसी तरह जागना होगा जैसे वह जागता है। जो तुम्हारे अंदर सोता है नाथ ब्रह्मा उषा अर्थम, वह एक प्रेरक के रूप में आपको स्वयं बने रहना होगा। समता योग का सर्वोच्च रूप है। भगवत गीता 2:48। समता ही परम योग है। सम रहो, चुप रहें, स्पष्ट होना। जिस क्षण वह जागता है आपका पूरा जीवन नाम बदल जाएंगे। जिसे पहले असफलता के नाम से जाना जाता था अब एक धर्मपद के रूप में मुझे पता है। पहले कही गई निराशा अब धन्य है समझ आता है। इससे पहले कि वह जाग जाए तुम्हें जागने की जरूरत है। यही आशा है। आशा हार मत मानो, यह आप पर निर्भर करता है। आ माने तरैम, खरीदा नहीं गया, यह आपके भीतर है। जन्म, यदि आप आशा को अपने हाथों में लेते हैं वह भगवान शिव का पैर है। यह आपके अंदर घटित होने लगता है। तब इसका गवाह बनो। परमेश्वर का गुप्त रहना अनुग्रह है। वह विश्वास के द्वारा परीक्षण करता है। जब वह नहीं बोलता गाना, उसने सोचा नहीं, दयालुता, वह दूर लगता है, वास्तविक निकटता। ओम नमः भगवान शिव, यह कोई कॉल नहीं है, यह एक दरवाजा है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो आपको अपने भीतर वापस बुलाती है।